तो को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। क्या समझ पाएगा कोई सरवरी सरकार की, सारा आलम कर रहा है नौकरी सरकार की। और आप भी दिल में जलाओ उनकी यादों के चराग, आपके घर रोज होगी हाजिरी। आलम को वही से रोशनी जो मदीने में लगी है मरकरी सरकार की। और राहे खुदा में देकर खदीजा ने मालो ज़र, खदीजा कौन थी? हुजूर की प्यारी प्यारी बीबी खदीजतुल कुबरा। राहे खुदा में देकर खदीजा ने मालो ज़र मक्के के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। मक्के में जब तंग दस्ती शुरू हो गई तो हजरत खदीजा ने अपने माल को मक्के वालों पर खर्च करना शुरू कर दिया। शायर ने नक्शा खींचा कि राहे खुदा में देकर खदीजा ने मालो ज़र मक्के के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। अबू जहल दे चुका था अंधों को आईना, आका ने उस दुकान में ताला लगा दिया। अबू जहल दे चुका था अंधों को आईना, आका ने उस दुकान में ताला लगा दिया। और सीने से लगाकर मेरे आका ने हजरत बिलाल को दुनिया से काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया। सीने से लगाकर मेरे आका ने हजरत बिलाल को दुनिया से काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया। और यहाँ जो कुछ उजाला दिखाई देता है नबी के नूर का जलवा दिखाई देता है। और छोड़ आऊंगा वहां पर अपनी आंखों को जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। छोड़ आऊंगा वहां पर अपनी आंखों को जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। एक मर्तबा मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बस्मे हिदायत आफ़ताबे नबूवत महताबे रिसालत कौनैन की ज़ीनत मोहसिने इंसानियत मालिके जन झूम झूम कर लब चूम चूम कर दुरूद पाक पे अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम। आप छोटा सा है और किसी को याद हो जाए, समझ में आ रही है? प्रोग्राम चल रहा है अशरे शाम से, कमेटी वालों ने इस प्रोग्राम को रखा, सजाया रचाया, मेहनत का विश्व कोशिश की। अल्लाह के अदीम की बारगाह में दुआ है मालिक मौला इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और तमाम हजरात के लिए ज़रिए नजात बना। आमीन। सुनने के लिए तैयार हैं? बुलंद आवाज से बोल दो लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम। और बुलंद आवाज से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज 11वीं शब है, 10 तारीख हो चुकी, कल 11वीं शरीफ की तारीख है। कल 11वीं मनाई जाएगी। आज हमारे भारत की जो अखंडता है, जब ये अखंड भारत था, जब इसका बंटवारा नहीं हुआ था भारत का, बातचीत नहीं, चेमी गोइयां बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये गौसे आज़म की महफिल है। बुलंद आवाज से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुआ था तो गंगा जमुनी तहजीब आज भी इस भारत के अंदर मौजूद है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अपनी मोहब्बत और अकीदत के साथ अपने अपने फेस्टिवल, अपने अपने त्योहार रचाते हैं, मनाते हैं, किसी को कोई एतराज नहीं है। भारत की अखंडता ऐसी अखंडता है कि जितना मुसलमान भाई अजमेर नहीं जाता है, इससे ज्यादा हिंदू भाई ख्वाजा की दरबार पर हाजिरी देने जाता है। सुभान अल्लाह। आप ये ना सोचें कि आप ही हुजूर गौसे आज़म से मोहब्बत करते हैं। हिंदू भाई जो जानते हैं वो भी बेपनाह हुजूर बड़े पीर से मोहब्बत किया करते हैं। सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं, जब अखंड भारत था, भारत का बंटवारा ना हुआ था, सब लोग सुने,
अपने दिल पर लिख कर ले जाना इस चीज को। जब भारत का बंटवारा ना हुआ था तो लाहौर के अंदर एक बादशाह रहा करता था जिसका नाम था रंजीत। क्या नाम था? रंजीत। हाँ, कोई पूछो तो बताना भी तो पड़ेगा, तो याद रखो। बादशाह रंजीत जो अदल इंसाफ का पैकर, जिसके इंसाफ के चर्चे हुआ करते थे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जिस बराबर का भी इंसान हो, सब उससे खुश थे कि बादशाह रंजीत कोई तफरीक पैदा नहीं करता है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, जो अदल का फैसला होता है इंसाफ का वही सुनाता है। अल्लाह समद। मगर ए प्यारे, उसी लाहौर के अंदर एक औरत रहती थी जिसका नाम था लक्ष्मी सोनारन। क्या नाम था? लिख के ले जाना अपने दिल पर। उस औरत का नाम था लक्ष्मी सोनारन, जो बड़े पीर से बहुत मोहब्बत किया करती थी। जब शरीफ आती थी तो अपने दिल में अकीदा रखती थी, बड़ी मोतमिद थी, बड़ी मानने वाली थी, बड़ी चाहने वाली थी। लक्ष्मी सोनारन जो लाहौर के अंदर बादशाही रंजीत के दौर में रहा करती थी, बड़े पीर से बेपनाह मोहब्बत किया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी, एक मुसलमान की नजर जब उस लक्ष्मी सोनारन के चेहरे पर पड़ी तो उस मुसलमान की नीयत बिगड़ जाती है। अल्लाह समद। जब उसकी नीयत बिगड़ी तो उसने अपने शौहर से जाकर बोल दिया, ऐ सुनार सुनते हो, ऐ मेरे हस्बैंड सुनते हो, ऐ मेरे शरीक हयात सुनते हो, ऐ मेरे शरीक गम सुनते हो। वो कहता है क्या बात है कि ये सामने जो मुसलमान को देख रहे हो, ये रोजाना मुझे सुबह शाम तकता रहता है। अल्लाह समद। जब उसके शौहर ने ये जुमले सुने, वो शौहर ये कहने पर मजबूर हो गया, ऐ मेरी खातून, ऐ मेरी बीबी, ऐ मेरी ज़ौजा, ऐ मेरी शरीक हयात, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर मुसलमान ऐसा हो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मुसलमान तो वो है जो बहन बेटियों की इज्जत किया करते हैं। मुसलमान तो वो है जब रास्ते से निकलते हैं तो अपनी नजरों को झुका लिया करते हैं, क्योंकि उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी के ऊपर पत्थर बरसाए गए थे, फिर भी इस नबी ने दुआए हलाकत न की थी बल्कि दुआए हिदायत की थी। साहबा ने आमीन तो कर दिया, मगर मुस्तफा की बारगाह में अरीदा पेश करते हैं, हुजूर आपने दुआए हलाकत के लिए हाथ उठाए मगर हिदायत तो कर दी। तो मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, जो कौम मुझ पर आज पत्थर बरसा रही है, ये कौम मुझ पर एक दिन वो आएगा कि अपनी जान नौछावर करती हुई नजर आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से बोलो लब्बैक या रसूलुल्लाह। मुझे लगता है आपकी बैटरी डाउन हो गई है। अरे बुलंद आवाज से बोलो लब्बैक या रसूलुल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर बोलो। जैसे नींद आ रही है उसे घर जा सकता है मगर बीच में नहीं, मगर हाँ इस्तंजे की हाजत है तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने शोहर से कहती है तो मानो या ना मानो, ये मुसलमान मुझे रोजाना शब शाम रखता है। शोहर मना करता रहा, ये मुसलमान है, ये मोमिन है, ये वो लोग हैं जब रास्ते में चलते हैं तो पड़े हुए पत्थर को भी हटा देते हैं। ये वो लोग हैं, ये मर्द मुजाहिद वो है जिन्होंने अपनी नजरों को झुकाकर भी कई जंगें जीती है। अल्लाह समद। देखो हिंदू भाई हमारी तरफ कितनी मोतक़िद रखता है, हमसे कितना अकीदा रखता है, और आज हमारा हाल क्या है। वो पहले के मुसलमान थे, अल्लाह समद, जो लोग रश्क किया करते थे उनके नाम से, आज तुम्हारे नाम से कोई रश्क नहीं करता है। आज तुम्हें देखकर लोग क्या तुम्हारे लिए कहते हैं, ये तुम कुछ इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो। अल्लाह समझ। वो रंजीत बादशाह के दौर में सुनारन ये कहता है, मेरी बीबी लक्ष्मी मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर मुसलमान के भाई तूने अगर एक जुमला भी बोला तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह समझ। दिन गुजरते रहे, रातें गुजरती गई, कई दिन गुजर चुके थे, महीने गुजर चुके थे। एक दिन वो आया, उसने अपने शौहर से कहा था, लक्ष्मी सुनारन ने अपने शौहर से कहा था, मेरे शौहर मुझे मायके छोड़ाओ, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। अल्लाह समझ। उसका शौहर उसको लेकर पैदल ही चल दिया, और जब पैदल चलना शुरू कर दिया तो रास्ते में एक जंगल पड़ा था, उस जंगल से उनका गुजर हो रहा था। उस मुसलमान को मालूम पड़ गया लक्ष्मी अपने शौहर के साथ अपने मायके जा रही है। उसने अपना सफेद घोड़ा, अरबी नाम का घोड़ा था, उस पर वो बैठा और अपने घोड़े के लिए अपने घोड़े को तेज किया और उनका पीछा करना शुरू कर देता है।
है। और जब पीछा करना शुरू हुआ, वो घोड़ों की आवाज की टाप उसके कानों में जब सुनाई देती है, लक्ष्मी कहती है, ए मेरे शौहर, तुम मानो या ना मानो, ये घोड़े की आवाज उसी मुसलमान की लगती है। वो सुनार कहता है, ए पागल तो नहीं हो गई, तो तेरे लिए थोड़ा नहीं आएगा, वो और किसी काम के लिए आया, ये तो रास्ता है, इधर से निकलने वाले बहुत लोग हैं, तू क्यों परेशान हो रही है। अल्लाह सबर। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि घोड़ा वहीं पर आकर रुक जाता है। वो मुसलमान कहता है, ए सुनार भाई कहाँ जा रहे हो। क्या मैं अपनी बेगम को छोड़ने के लिए कहाँ जा रहा हूँ, मायके जा रहा हूँ। अल्लाह सबर। मेरे प्यारे कुर्बान जाओ, ये दीन वो दीन है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिया हुआ दीन है। और ये दीन वो दीन है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना पसंद किया है, मेरे रब ने पसंद किया है। और इसका जिक्र कुरान में भी रब ने फरमा दिया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ऐ तुम इस्लाम के मानने वाले हो, आज तुम बेपर्दा घूम रहे हो। इस्लाम के मानने वाली माँ बहने हमारी बेपर्दा बाजारों में घूम रही है। इसका मतलब क्या है, हया हमारे अंदर से खत्म हो चुकी है। हया जब खत्म हो जाती है तो इंसान किसी चीज की परवाह नहीं करता है। अल्लाह समझ। वो अपनी शौहर से कहती है, सुनो तुम मानो ना मानो इसी वजह से ही आया है। तो वो बोलता है, मैं इस वजह से नहीं आया हूँ, बल्कि तुम पैदल कहाँ जा रहे हो, मेरे घोड़े पर बैठ जाओ। तो वो आदमी कहता है, एक घोड़े पर दो आदमी एक औरत, ये इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो बोलता है, मैं उतर जाता हूँ, तुम दोनों घोड़े पर बैठ जाओ। तो वो बोलता है, ये कैसी बात है, तुम उतर जाओगे, हम दोनों घोड़े पर बैठ जाएंगे। तो उसने ये कहा था मुसलमान ने, सुनो लक्ष्मी को घोड़े पर बैठाल दो और अपने दोनों पैदल चलेंगे। लक्ष्मी सुनार ने जब इतना सुना था तो उसने कहा, ये मुसलमान है, ये झूठा है, ये मक्कार है, इसके दिल में कुछ खोट चल रही है, मैं घोड़े पर नहीं बैठ सकती हूँ। उसके शौहर ने समझाया, वो ना मानी, मगर उसने एक शर्त लगाई थी कि एक शर्त पर घोड़े पर बैठ सकती हूँ। उसने की क्या शर्त है कि तू बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम की कसम खा जा, तो मैं घोड़े पर बैठने के लिए तैयार हूँ। सुभान अल्लाह। किस पर बैठने के लिए तैयार हूँ? घोड़े पर। वो मक्कार नाहंजार बड़े पीर की कसम खा गया झूठी। होते हैं ना, दिल में कुछ और, जबान पे कुछ और। बड़े पीर की झूठी कसम खा गया, दिल में सोचने लगा, यार वो तो मरकर मिट्टी में मिल गए, वो यहाँ क्या कर लेंगे हमारा। अल्लाह अकबर। मगर उसे पाप मालूम नहीं कि पाप पंगा किससे ले रहा है, उसे मालूम नहीं कि पाला किससे उसका पड़ने वाला है। अल्लाह सबर। जब लक्ष्मी को मालूम पड़ गया कि जिसको मैं बहुत दिलो जान से चाहती हूँ उसकी ये कसम खा गया है, तो फौरन लक्ष्मी किस पर बैठ गई, उस घोड़े पर बैठ गई। इसे अंदर से चाकू निकाला जो जहर में डूबा हुआ था, लक्ष्मी के आदमी की गर्दन काट दी। और जब गर्दन काट दी फौरन वो घोड़े से उतरता है। फौरन जब वो घोड़े से उतरती है और चीख मारती है, अपने आदमी को पकड़ती है और रोती है और कहती है, मुसलमान तूने मेरे शौहर के साथ ये क्या किया, तूने मेरे शौहर को मार दिया, तूने मेरे सुहाग को उजाड़ दिया, तू कैसा मुसलमान है। फिर उसकी हाथ कलाई को पकड़ने के बाद जंगल की तरफ ले जाना शुरू कर देता है। जंगल की तरफ जब ले जा रहा था तो उसने एक जुमला बोला था, ऐ बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी, ऐ गौसे आजम, आप कहां पर हो। आपकी चाहने वाली इज्जत दांव पर है, आपकी चाहने वाली बंदी की इज्जत दांव पर है, जल्दी बगदाद से आओ। इतना कहना था। लक्ष्मी ने आंखों से देखा था, सामने एक घोड़ा आ रहा है, उस घोड़े पर एक तलवार लिए हुए एक बुजुर्ग बैठे हैं। करीब आए और उस मुसलमान की गर्दन को अलग उड़ा दिया। अलग उड़ाने के बाद में लक्ष्मी से कहते हैं, परेशान होने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। उसके शौहर के पास जाते हैं, सुनार के पास जाते हैं, उसका धड़ पकड़ते हैं, उसका सर पकड़ते हैं और जोड़ कर कहते हैं, कुंबेजनी उठ मेरे हुक्म से। सुनार उसकर खड़ा हो जाता है, खड़ा हो गया। अल्लाह सबर। वो बुजुर्ग घोड़े पर बैठकर जाने लगे। लक्ष्मी ने दामन पकड़ लिया और कहने लगी, जरा ये तो बताओ तुम मेरी जिंदगी में तुम्हारा खुशियां भरने वाले कौन हो। तो आपने कहा था, मैं और कोई नहीं, बगदाद का दूल्हा। बड़े पीर ने फरमाया, लक्ष्मी तू मुझे इतना चाहती है, अपने सुनार को लेके वापस चली जा। वो दोनों वापस आ गए घर पर और उसी के घोड़े से जो मुसलमान को मारकर बड़े पीर ने फेंक दिया। मगर ए प्यारे मैं आपको बताऊं,
बहन बहन होती है, माँ माँ होती है, बेटी बेटी होती है। हिंदू की बेटी है वो भी हमारी बहन है, मुसलमान की बेटी है वो भी हमारी बहन है। हमारे इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त न दी है कि किसी की इज्जत को तार तार किया जाए। अल्लाह अकबर। बड़े पीर फरमाते घोड़े को लो और वापस चले जाओ। दोनों आने के बाद में वो घोड़ा, अरबी घोड़ा जो सफ़ेद कलर का था, उसी मुसलमान के चबूतरे पर बांध दिया। दोनों अपने घर पर चले गए। अब क्या हुआ कि कुछ लोगों को मालूम पड़ा था कि मुसलमान गायब हो गया, कहाँ है ये, इसका घोड़ा तो ये पर बंधा है। कुछ लोगों ने ये मुकदमा बादशाह रंजीत की अदालत में दाखिल कर दिया और लोग कहने लगे कि लक्ष्मी ने मुसलमान का कत्ल कर दिया। बादशाह रंजीत ने दोनों को बुलाया, सुनार को भी बुलाया और सुनारन को भी बुलाया। दोनों को बुलाकर कहा ये बताओ मुसलमान को तुमने मारा है? तो वो दोनों बोले हमने नहीं मारा है, बगदाद के दूल्हा गौसे आजम ने मारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बादशाह रंजीत कहता है ये कैसे हो सकता है, हम कैसे माने के बाद बड़े पीर ने मारा है? मुसलमान कहते हैं हाँ बड़े पीर तेरे लिए आएंगे। कहाँ मेरे लिए आए थे, मुझे बहुत चाहते हैं क्योंकि मैं भी उन्हें बहुत चाहती हूँ। सुभान अल्लाह। इस तरीके से आप मोहब्बत करते हैं बड़े पीर से, आप भी मोहब्बत करते हैं बड़े पीर से। आप ये मत समझना कि हम मोहब्बत करते हैं, वो भी आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आपके बेटे बड़े वाले अब्दुल रज़्ज़ाक नकल फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम ने फरमाया जब बंदे मोमिन या मोमिना इशा के बाद मेरा नाम लेना चाहे, सोच लो मैंने उसे मगरिब में याद कर लिया है। मुकदमा दायर हो गया, दोनों आ गए। आने के बाद में फरमाया बादशाह ने भाई तुमने मुसलमान को मारा कि हमने नहीं मारा? किसने मारा? कि बगदाद वाले दूल्हा ने मारा। तो कहा हम कैसे भरोसा करें? कि यकीन नहीं है तो गुल मोहम्मद भाई को बुलाओ जो लाहौर की गलियों में घूमता रहता है। तो तमाम मुसलमान और हिंदू भाई ये बोले कि उस पागल को बुला रहे हो? जब पूरी दुनिया सोती है तो वो जागता है, और जब पूरी दुनिया जागती है वो सोता है। कंबल ओढ़े हुए घूमता है गली गली, चौराहा चौराहा तहमद बांधे हुए है। उस पागल के लिए बुला रहे हो? वो गवाही देगा। लक्ष्मी बोलती है पागल मत कहो, वो मेरा भाई है, उसे बुलाया जाए। जब गुल मोहम्मद भाई को कटघरे में खड़ा किया गया, बादशाह रंजीत ने कहा था ए गुल मोहम्मद भाई जरा ये तो बताओ, ये कहती है लक्ष्मी के इसके कातिल को मुसलमान वो बुजुर्ग गौसे आजम ने मारा है, क्या ये सही बोलती है? तो गुल मोहम्मद भाई बोले हाँ ये सही बोलती है। जब इसकी इज्जत ऊपर थी, जब उस मुसलमान इसे पकड़कर जंगल की तरफ ले जा रहा था, उस वक्त इसने बड़े पीर को बुलाया था। तो बड़े पीर पहले इसके पास नहीं आए थे, बल्कि मैं जंगल में अपनी कुटिया के अंदर अपने छप्पर के नीचे लेटा हुआ था। बड़े पीर ने आकर तलवार की नोक मेरे पीठ पर चुभोने के बाद फरमाया था ऐ गुल मोहम्मद मैंने तुझे लाहौर का कुतुब इस वजह से बनाया है कि मेरी चहेती बंदी की इज्जत लूटी जा रही है और तू आराम कर रहा है। अगर यकीन नहीं है तो कंबल हटा कर देख लो, मेरी पीठ से अब भी खून निकल रहा है। बह रहा था, पीठ पर जख्म थे। बादशाह रंजीत ने लक्ष्मी बहन को बाइज्जत विदा कर दिया, और बाइज्जत जब विदा कर दिया फौरन रास्ता जब साफ हो गया तो वो लक्ष्मी बहन ने गुल मोहम्मद भाई को अपना भाई बना लिया। ये है शान किसकी? बड़े पीर की। किसकी? बड़े पीर की। बड़े पीर की। और आजकल क्या है? आज वो कह रहा है कि मुर्गे ने अजान दे दी। किसने? हाँ, मुर्गे की अजान हर किसी को पसंद है। पसंद है नहीं? हाँ, बहुत अच्छी अजान देता है वो। जब अजान दिया, हाँ मुर्गे मियाँ हैं, पेड़ पर बैठकर अजान दे रहा था मुर्गा। अजान मतलब बांग लगा रहा था, क्योंकि कभी कभी लफ्ज मजाज भी बोल देते हैं। समझ में आ रही है? बांग लगाया, लोमड़ी आ गई, मुर्गे मियाँ, ओ मुर्गे मियाँ। तो वो मुर्गा कहता हाँ बड़ी भी क्या बात है, किसे बुला रही हो? कि मैं तुम्हें बुला रही हूँ, तुम इग्नोर कर रहे हो। कि क्यों बुला रही हो? कि जब तुमने अजान दे दी है तो लाओ नमाज भी पढ़ लो। क्या पढ़ लो? मुर्गा सोचने लगा इसकी नीयत में खोट है, नमाज के बहाने खाने के लिए बुला रही है नीचे। मुर्गा ने कहा मैं नहीं आऊँगा। क्यों नहीं आओगे? अजान के बाद जमात भी होना जरूरी है। मुर्गा की नजर पड़ी शेर की तरफ जो दरिया के किनारे पानी पी रहा था। मुर्गा बोला लोमड़ी बड़ी भी सुनो, मुझे मालूम है अजान के बाद जमात भी जरूरी है। तो वो दरिया के किनारे वुजू कर रहे हैं।
लोमड़ी ने देखा शेर है, भागने लगी। लोमड़ी फौरन भागने लगी और लोमड़ी फौरन भागी, और जब भागी तुम दबाकर, मुर्गा बोला कहाँ जा रही है? तो बोली बुजू टूट गया, वो बनाने जा रही है। क्या मालूम है कि हमारा भी गुरु आ गया है? तो कैसे दुम दबाकर भागती है आपने देख लिया। बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। ये तो नहीं आ रही है। यही बड़े पीर रोशन जमीर बगदाद वाले दस्तगीर, इनके पास चोर आया मुरीद होने के लिए। कौन आया था? चोर, बड़ा कर्रा वाला चोर था।